आज की डेट में सबसे बड़ा फैक्टर जो हमें इफेक्ट कर रहा है वो है स्ट्रेस। वो हमारी हेल्थ और हमारे माइंड, फिटनेस सबको इफेक्ट करता है। हमने ना एक बेसिक से कॉन्सेप्ट को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि हम इंटरमिटेंट करें, हम कीटो करें, हम लो कार्ब्स हाई प्रोटीन करें। आपको अपनी बॉडी के अंदर कैलोरीज कम ले जानी है और बर्न ज़्यादा करना है। ये इतना सिंपल है कि जब आप रात को बेड पे सोने जाते हो, अगर आप गुस्से में सोने गए तो आप सुबह शांति से उठते हैं या गुस्से से उठते हैं? गुस्से से। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो इतना तो आपको पता है ना कि आपको भागना होता है। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, डू दैट। अगर आप रनिंग नहीं कर सकते, आपके नी में इशू, इतना तो आपको पता है ना कि आप वॉक कर सकते हो। आपने सुबह सुबह जब आप एक बहुत अच्छा वर्कआउट करते हो ना, यू फील अकम्प्लिश्ड, डोपामिन, एंडोर्फिन सब रिलीज हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, और आप तब अपने आप को अपनी लाइफ सिचुएशन से थोड़ा सा डिस्टेंस में देख पाते हो। कि जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियन डाइट से आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वो गलत है, क्योंकि उसमें आपको नुकसान भी मिलेगा। ओके निखिल, एक टोटल वेलबीइंग में फिजिकल फिटनेस के अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए? मतलब हम उसमें बोलते हैं मेंटल या फिर इमोशनल वेलबीइंग होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। आप क्या चाहते हो? निखिल जी, I've learned that you're a taekwondo athlete. So what inspired your transition from a taekwondo athlete to a fitness coach? So basically, if I tell you about taekwondo, so I was always interested in any form of martial art. सब Okay. बचपन में वो ब्रूस ली की मूवीज देख के, जैकी चैन की मूवीज देख के, वो घर में हा हू सब करते हैं। फ्रॉम देयर आई गॉट इंस्पायर्ड। सेकेंडली, मेरी फैमिली भी ऐसी थी, वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स ओरिएंटेड थी, ओके। बहुत ज़्यादा। तो मेरे पापा मेरे को बचपन में बोलते थे कि जब मैं थर्ड क्लास में था, थर्ड या फोर्थ क्लास में, गर्मियों की छुट्टी में, कि अगर तू 50 पुशअप लगाएगा मैं तेरे को 10 रुपये दूंगा, तू 100 पुशअप लगाएगा मैं तेरे को 20 रुपये दूंगा। और मेरे पास एक पिंक कलर का बॉक्स था, उसमें मैंने 175 रुपीज़ इकट्ठे करे थे। मुझे नहीं पता उसमें कितने पुशअप लगे थे। ओके, सो फ्रॉम वहाँ से जर्नी चली एंड आई वांटेड टू स्विच टू सम मार्शल आर्ट जहाँ पे मैं अपनी वो लड़ाई धड़ाई के भड़ास निकाल सकूँ। एंड देन आई रियलाइज टाइकोंडो इज समथिंग विच इज इन ओलंपिक्स एज वेल, और ये एक बहुत अच्छा मार्शल आर्ट भी है। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। आफ्टर सम टाइम, so by the grace of God and coaches and थोड़ा बहुत हार्ड वर्क जो भी अपने से हुआ, I don't want to say a lot of hard work I did, which I did, but सबसे पहले तो ग्रेस ही होती है। वहाँ से I was able to perform at an international level। लेकिन after that I realized कि I want to switch to something else more violent। So I switched to MMA। ओके। And क्यों स्ट्रीट फाइट्स में लड़ाई? हाँ, तो हार रहे थे, जीत रहे थे? So taekwondo was going very well। ओके। लेकिन MMA means all in or nothing, उठाओ पटको मारो whatever you want। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। आफ्टर ईयर ऑफ ट्रेनिंग मेरी लोअर स्पाइन में कुछ ऐसा इशू हो गया वो जो करेक्ट नहीं हो सकता। सो Okay. इसलिए मुझे एज अ प्रोफेशनल एथलीट से हटके आई स्विच टू फिटनेस। एंड व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस ट्रांजिशन, उससे 2 साल पहले से, बिकॉज मैं बचपन से इन्हीं एक्टिविटीज में था, अगर मैं सड़क पे सीधे जा रहा हूँ, आई वाज एबल टू सी कि यहाँ से जो बंदा राइट साइड से गया है उसके बाइसेप्स कैसे थे। वो होता है ना कि जिसकी नज़र जैसी होती है उसको वही दिखता है। तो दैट वाज द रीज़न कि मेरा इंटरेस्ट भी था बचपन से, और मैं जब मैं शिफ्ट कर रहा था एमएमए में, उससे 2 साल पहले से मैं ऑलरेडी फिटनेस में आ चुका था। एंड देन आई स्विच टू फिटनेस परमानेंटली बिकॉज आई लव दिस थिंग एंड आई लव टू इंस्पायर पीपल एंड टू मेक श्योर कि वो पहुँचे कहीं, वो रियलाइज़ करें कि यार सब कोई सब कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको बॉलीवुड को देख के इंस्पायर होना है, यू कैन अचीव दैट। दैट वाज द थिंग। Okay, there are so many misconceptions about starting a fitness journey. तो सबसे कॉमन कौन सी हैं जो आप डेली सुनते हो या ज़्यादातर लोग आपसे पूछते हैं, और एक्चुअली में कैसे स्टार्ट करना चाहिए किसी एक जिसने बिल्कुल स्टार्ट करना है, जिसने आज तक नहीं किया? जिसको स्टार्ट करना है, जिसने आज तक नहीं करा, उसकी पहली चीज़ तो ये कि मैं कल से स्टार्ट करूँगा वो ना हो, मैं आज से ही स्टार्ट करूँगा। कल है ही नहीं, कल होता ही नहीं है, जो होता है आज होता है। सेकंड थिंग, हम सबसे पहले सोचने लगते हैं कि हमें कितना वेट लॉस करना है और हम कैसे दिखेंगे और हम कैसे हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि जब आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो ना, आप जहाँ पहुँचोगे उसका ड्रीम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो आपको डेली बेसिस पे जो चेंजेस फील होंगे, आप उन पे ध्यान दो। आप अगर 10 दिन लगातार वर्कआउट करते हो, 11वें दिन आप रुक नहीं पाओगे बिना वर्कआउट करे हुए। किसी को आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल रियलाइज कि यार आज मैं
वो एंडोर्फिन्स रिलीज नहीं हो रहे, आई एम नॉट फीलिंग हंग्री, आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी बिकॉज आज मेरा वर्कआउट ही नहीं हुआ. सो सबसे पहली चीज तो आज है, कल कुछ नहीं है. दूसरी चीज, आपके पास रिसोर्सेज है नहीं है, आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ जिम है नहीं है, डज नॉट मैटर. आप अगर 1 स्क्वायर फीट एरिया में भी खड़े हो ना, यू कैन स्टार्ट राइट फ्रॉम देयर. द विलिंगनेस शुड बी देयर. विलिंगनेस है तो आप कहीं भी कुछ भी कर लोगे, और विलिंगनेस नहीं है तो नो मैटर हाउ मेनी रिसोर्सेज यू क्रिएट अराउंड योरसेल्फ, थिंग्स वोंट वर्क. आपका मतलब है किसी का कुछ भी नहीं हो तब भी आप उसको शुरू करा ही दोगे? 100%. आई एम सेइंग कि प्रॉब्ली दिस रूम इज टू बिग टू स्टार्ट द वर्कआउट. 1 स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर मीटर, गुड इनफ टू स्टार्ट, गुड इनफ टू स्टार्ट. और ये मैं बहुत प्रैक्टिकली कह रहा हूँ. लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो है एक विलिंगनेस, और दूसरा, अगर आपको उतनी चीज़ें नहीं आती हैं तो यू नीड समवन टू गाइड यू कि आप एटलीस्ट यहाँ से कर सकते हो. क्योंकि अगर आपको गाइडेंस नहीं है और आपने पहले कभी नहीं करा तो देर आर चांसेस कि यू माइट फील स्टक कि यार क्या करे क्या ना करे अपार्ट फ्रॉम पुशअप्स. बट इफ देर इज सम गाइडेंस देन डेफिनेटली द जर्नी बिकम्स ईजियर. मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जिसको स्टार्ट करना है उसको आज ही स्टार्ट कर देना चाहिए, और उसको गाइडेंस जरूर ले लेनी चाहिए कि उसको कैसे अपनी जर्नी प्रोसीड करनी है? यस, डेफिनेटली. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जी. अब से 4 साल पहले की बात है. ऑन द 1st of January आई वाज वर्किंग आउट, और कोई पॉडकास्ट में सुन रहा था टोनी रॉबिन्स का. ओह. और पता है फर्स्ट टोनी रॉबिन्स. हाँ, टोनी रॉबिन्स, राइट. एंड ही इज द थिंग आई लाइक अबाउट टोनी रॉबिन्स इज ही इज वेरी स्ट्रेट, ऑनेस्ट. ही इज नॉट कि कोई वर्ड सर्कुलेट करने हैं, कुछ सोचना है फिर बोलना है. जो दिल में आ रहा है वो जबान पे आ रहा है. वो शूट करते हैं सीधा ठक ठक, आपको लगती है? यस. तो आई वाज वर्किंग आउट ऑन 1st of January. इसलिए नहीं कि वो 1st of January थी मैं वर्कआउट कर रहा था, वर्कआउट तो मैं वैसे भी करना ही था मेरे को. डेली करते करता हूँ. तो उसमें एक लाइन उनकी आई, वेरी सैड, कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो इतना तो आपको पता है ना कि आपको भागना होता है. रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, डू दैट. अगर आप रनिंग नहीं कर सकते, आपके नी में इशू, इतना तो आपको पता है ना कि आप वॉक कर सकते हो, डू दैट. सो हमें पता होता है कि देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन, लेकिन अपने अंदर वहाँ तक जाना और उस चीज़ को खींच के बाहर लाना कि हाँ यार ये तो मैं कर सकता हूँ, वो चीज़ ज़रूरी है. अपने आप से ऑनेस्ट रहना वो बहुत ज़रूरी है. ओके, जैसे हमें डेली वर्कआउट करना चाहिए, उसके साथ हमारे को डाइट का भी बहुत ध्यान रखना है. तो देयर आर सो मेनी डाइट्स जिनमें क्विक फिक्स आ रहे हैं आजकल. कीटो भी है, इंटरमिटेंट भी है. सो व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट रिलेशनशिप विद फूड दैट वी कैन हैव विदाउट थिंकिंग ऑफ वेट लॉस, जो हमें हेल्दी बनाए, वो क्या है? राइट. ओके, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ. जी. आपके पास डॉग है? नहीं, मेरे पास नहीं है. नहीं है, ठीक है. ओके. मान के चलो आपके पास एक डॉग होता है. ऑलराइट. और डॉग जो है वो ओबीज हो गया. आप उसको कैसे पतला कराते हैं? उसको रनिंग कराते हैं, थोड़ा सा खाना कम देते हैं. जी. कुल मिला के कैलोरीज डॉग को आप कम देते और मूवमेंट ज़्यादा कराते. द सेम अप्लाइज टू ह्यूमन बींग्स. यू डू नॉट पुट ऑन वॉट यू डू नॉट पुट इन. जो आप अंदर नहीं डालते वो बाहर नहीं आता. ये इतना सिंपल है. ठीक है. अब बात आती है डाइट की. हमने ना एक बेसिक से कॉन्सेप्ट को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि हम इंटरमिटेंट करें, हम कीटो करें, हम लो कार्ब्स हाई प्रोटीन करें. आपको अपनी बॉडी के अंदर कैलोरीज कम ले जानी है और बर्न ज़्यादा करना है. ये इतना सिंपल है. कुछ कंडीशंस में डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड कि किसी को कोई हार्मोनल इश्यूज हैं, किसी को कोई और तरीके का इशू है, तो वहाँ पे यू नीड स्पेसिफिक थिंग्स फॉर योर सेल्फ. ठीक है, वो आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आपको बताएंगे कि आपको ये नहीं करना है या ये नहीं करना है. लेकिन 90-95% ऑफ द पॉपुलेशन नीड टू डू जस्ट वन थिंग. अंदर आप खाना कम डालो, बर्न ज़्यादा करो. जब आप खाना खाने बैठते हो ना, इफ यू लुक एट योर थाली, राइट, यू नो वेरी वेल, एवरीवन नोज वेरी वेल कि व्हाट इज इन इट. उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जहाँ पे आप चपाती खा रहे हो, जहाँ पे आप राइस खा रहे हो, एक पोर्शन को उसमें से निकालो, उसको प्रोटीन से लोड कर दो. ठीक है. जहाँ पर फैट है उसको थोड़ा सा कम कर दो. ये इतना सिंपल फिक्स है. इसमें आपको ज़रूरत नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की कोई नीड है. नहीं, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. बट कॉमन चीज़ें बोरिंग हो जाती हैं. सो वी वांट टू कि बाल की खाल निकालते हैं, अब उसमें से कीटो निकालेंगे, उसमें से पाइलो निकालेंगे, उसमें से फिर आप कुछ और निकालोगे. एंड इफ यू लुक एट द इंटरमिटेंट फास्टिंग, राइट, यू गो टू एनी रिमोट विलेज इन इंडिया, कितने बजे खाना खाते हैं? वो 6-7 बजे खाना 6-7 बजे खाना खा के फ्लैट, राइट. सुबह उठते हैं, ऐसा नहीं कि उठते ना कुछ खाना होता है, वो जाएंगे इधर उधर फार्म पे काम करेंगे, 9-10 बजे आएंगे, कुछ हल्का फुल्का चाय वाय पी लेंगे. इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है ऑटोमेटिकली. आप नेचर के साथ नेचुरली चल रही है, राइट.
और यहाँ पर आपको चाहिए कि आप 16 घंटे की आपकी ऐसी विंडो है, 8 घंटे की आपकी ऐसी विंडो है. इफ इट इज वर्किंग फॉर यू इट्स गुड एंड इट इज एक्चुअली गुड, राइट. अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आप ब्रेक दो, इट इज गुड, इट इज वेरी गुड. लेकिन बात घूम फिर के वहीं आती है, वो विंडो आपको क्या कर रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है. कैलोरीज आपको कम ही लेनी पड़ेंगी. आप किसी भी डाइट में जाओ, आपका इनटेक ऑफ कैलोरीज हैज टू बी लेस, देयर इज नो अदर वे अराउंड. ऐसे पकड़ो कान, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, कैलोरीज तो आपको कम करनी पड़ेंगी. मतलब हम छोले भटूरे खा के पतले नहीं हो सकते, छोले भटूरे खा के पतले नहीं हो सकते, हेल्दी नहीं हो सकते. नहीं हो सकते. हाँ, छोले भटूरे खा के अगर आपके कैलोरी इनटेक जो आपको दिन में चाहिए उससे कम रह रहा है तो भी हो सकते हो. लेकिन जब टंग को आदत छोले भटूरे की पड़ जाती है तो फिर वो गुलाब जामुन पे भी नहीं रुकता. फिर वो नेक्स्ट चीज मांगता है. There are so many people that are struggling with emotional hunger. अब वो genuine hunger है या वो emotional trigger है, इसको कैसे differentiate कर सकते हैं, या क्या strategy बना सकते हैं कि वो जो खाना खाना चाहते हैं वो सही है या नहीं है? ओके, सो हंगर इमोशनल है या एक्चुअल हंगर है, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करें? पहली चीज़ तो अगर आप लेट नाइट तक जाग रहे हो, सारे जाग रहे हैं आजकल, सारे जाग रहे हैं आजकल, सारी अर्बन सिटीज में ये प्रॉब्लम आ गई है. और आपको क्रेविंग हो रही है रात में कुछ खाने की. जी. आपके स्टमक में हॉर्मोन्स होते हैं, दो ग्रेलिन एंड लेप्टिन, ग्रेलिन एंड लेप्टिन, जिनका काम है ये बताना कि अब खाना खाना है और अब रुकना है. और आपकी बॉडी रात के टाइम सोना चाहिए, इन हॉर्मोन्स का रात में कोई काम नहीं होना चाहिए. लेकिन आप जागे हुए हो, अब इनमें दौड़ लगी पड़ी है, समझ नहीं आ रहा हम क्या करें. बंदा तो जागा हुआ है, अब आधी रात को एक्टिव हो गए जी, क्योंकि आपका तो सोने का टाइम था, आपकी सर्केडियन रिदम में आपको सन के साथ उठना और जाना चाहिए बेड पे, राइट. अब ये आधी रात को परेशान हो गए, अब आप सोच रहे हो कि यार भूख लग रही है मुझे, वो भूख नहीं लग रही है, हॉर्मोन्स आर डिस्टर्ब, दे डोंट नो कि क्या करें, चलो भाई खा लेते हैं उठा के कुछ. ठीक है, पहली चीज़ तो ये. जिस दिन रात को टाइम से बेड पे जाना स्टार्ट कर देंगे आप, उस दिन से आप देखोगे कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि कोई रात में हंगर जाग रही है. सेकेंडली, एक और चीज़ है, ये थोड़ा सा हटके है बट दिस इज़ वेरी ट्रू बिकॉज आई ट्रेन थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑनलाइन एंड आई हैव सीन दिस थिंग. अक्सर हम अपनी लाइफ में अनसेटिस्फाइड होते हैं बहुत सारी चीज़ों से, ठीक है, और हम ये सोचते हैं कि अब हम घर पहुंच गए, आंतरिक संतुष्टि तो मिल नहीं रही, कुछ खा लेते हैं. बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है. किसी भी इमोशन में ऐसा होता है, कुछ खा लेते हैं. गुस्सा आया तो कुछ खा लेते हैं. ठीक है, होता क्या है, पूरा दिन हम इतने स्ट्रेस में होते हैं, हम कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, हम वर्क पे जा रहे हैं, कोई मुझे देख रहा है, क्या सोच रहा है, मैं उसको क्या बोलूँ, मेरा कल को क्या होगा. रात को जब जैसे आके बैठते हैं अपने घर में तो सोचते हैं कि हमें सिर्फ सोल सेटिस्फेक्शन एक चीज़ से मिल सकता है, वो है खाने से. द ट्रूथ इज उससे नहीं मिलेगा, आप अगले दिन फिर परेशान होगे. वो एक ड्रग है, ठीक है. आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी को ऐसा कोई इशू है, जो कि हज़ारों लोगों को है, कि इमोशनल हंगर चल रहा है, कुछ सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता वो करते हुए, तो पहली चीज़ आप ये करो, जब भी आप कुछ खाने बैठ रहे हो, ठीक है, एक बार उसको देखो, ध्यान से देखो, 2 मिनट अपने सामने रखो और अपने आप से पूछो क्या मेरे को इसकी ज़रूरत है, डू आई नीड दिस. आप 3 बार गहराई से अपने आप से पूछ लोगे ना कि डू आई नीड दिस, इतनी देर तो कोई वेट ही नहीं करता. डिसिप्लिन लाना पड़ेगा. दैट्स व्हाई यू हायर हेल्थ कोचेस. इसीलिए फिर वो फोन करके मैसेज करके पूछते हैं ना कि हाँ भाई क्या खाया था, बताओगे नहीं मैंने तो जो है ये एक डार्क चॉकलेट रात को पी ली थी. तो नहीं, अच्छा रात को डार्क चॉकलेट पी ली थी, सुबह आ जाओ पहले ट्रेडमिल से स्टार्ट करेंगे. दैट्स द थिंग. ये है, बट इमोशनल बैलेंस होना और इस बात को समझना कि हम जो खा रहे हैं वो बॉडी की नीड है या बस बिंज ईटिंग है माइंड की, वो बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी. और धीमे धीमे देखना जो हम, you know, I believe in one thing, not that I believe, I have seen this thing, I have experienced this thing. One weakness breeds to another weakness. जैसे ही आपको एक चीज़ की आदत पड़ती है कि आपने इमोशनल ईटिंग करनी शुरू करी, आपको अगली आदत पड़ेगी लेट नाइट तक जागने की, आपको अगली आदत पड़ेगी लेट नाइट तक उठने की, आपको अगली आदत पड़ेगी ब्रेकफास्ट ना करने की, और आपकी पूरी साइकिल डिस्टर्ब होगी. ऐसा नहीं होता कि कोई भी एक चीज़ बस एक एरिया में इफेक्ट कर रही हो. ये सब ने कोविड में देखा है. या हमने रात को जागना शुरू कर दिया, मूवीज देखनी शुरू कर दी, नेटफ्लिक्स हमारा फेवरेट पार्टनर हो गया. हाँ. और उसके बाद कब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कोई लिमिट नहीं रह गई थी. कोविड में 2 तरह के लोग थे. जी.
एक वो जिन्होंने अपनी लाइफ को बहुत सॉर्ट कर लिया, अपनी हेल्थ को बहुत सॉर्ट कर लिया, और वो दूसरे परसेंटेज कम थी ना, वो परसेंटेज कम थी, और दूसरे थे जिन्होंने बिल्कुल रिवर्स कर लिया जी। अच्छा, कमाल की बात, बीच में कोई मिडिल ग्राउंड वाला था ही नहीं ऐसा कोई नहीं था जो कोविड में एंटर करा और वैसे ही निकल गया हो या तो बहुत फिट हो गए या बहुत अनफिट हो गए, ठीक है। एंड मैं तो एक चीज़ को बहुत सजेस्ट करता हूँ लोगों को, और मैं कहता हूँ आप बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो अगर आपको भूख अच्छी लग रही है और नींद टाइम पर आ रही है और नींद आ रही है। आप बहुत ग्रेटफुल हो, आपको नहीं पता कि आपको ना डेली हाथ जोड़ के 1000 बार थैंक यू करना चाहिए भगवान का We should be grateful, yes. कि भूख अच्छी लग रही है और नींद अच्छी आ रही है। जिसकी लाइफ में दो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है ना, उसको समझ नहीं आता कि वो लाइफ में कुछ भी कर रहा है क्यों कर रहा है। सी वी ऑल डू बिजनेस वर्क, वी ऑल प्रोवाइड सर्विसेज फॉर वन सोल रीजन कि हमें बदले में एक बेटर लाइफ मिल सके, हमारी फैमिली चल सके, सब कुछ चल सके, राइट। लेकिन अगर हम देखते हैं कि ये दो चीज़ें मिसिंग है उसमें, तो लगता है कि सूनापन है, हम कर क्या रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो अगर ये दो चीज़ें आप मेंटेन कर सकते हो, विच यू कैन डू बाय स्टेइंग इन योर लिमिट्स, बाय लिविंग अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, बाय मेकिंग श्योर योर बॉडी गेट्स टायर्ड। इफ द बॉडी इज टायर्ड, लाइक genuinely tired, not tired out of office work, tired out of running, out of exercise, out of strength training, फिजिकल वर्कआउट चाहिए, फिजिकल वर्कआउट, देन यू रियलाइज कि वो टायर्डनेस भी आपको एनर्जी देती है। आप जब सुबह वर्कआउट करने के बाद ऑफिस जाते हो ना, यू वांट टू अकम्प्लिश समथिंग, यार आज कुछ कर देते हैं। मैं आपको कल रात का इंसिडेंट बताता हूँ जी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वर्कआउट्स, देयर इज अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ वर्कआउट्स जिसमें आपके टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बूस्ट होते हैं। ओके, वैसे तो टेस्टोस्टेरोन वर्कआउट्स में बूस्ट होते हैं, लोअर बॉडी का वर्कआउट करते बहुत ज़्यादा बूस्ट होते हैं, एंड टेस्टोस्टेरोन इज अ हार्मोन विच विल मेक यू फील लाइक अ वॉरियर कि कुछ कर दे, अब तो कुछ कर दे, कहीं जंग पे चले जा, राइट। और उस पर्टिकुलर सेगमेंट में भी देयर इज अ थिंग विच इज कॉल्ड स्प्रिंटिंग। ओके, सो इफ यू आर स्प्रिंटिंग, सो आई डिड सम स्प्रिंट्स ऑन असॉल्ट बाइक विच इज अ स्टेशनरी बाइक, बैठ के, और उससे क्या होता है आपके अंदर बहुत एग्रेशन होता है कि यू हैव टू डू समथिंग। वो मैं रात को करके आया क्योंकि आज ये पॉडकास्ट करना था, मैंने कहा आज टाइम मिले ना मिले, कल की चीज़ कल ही कर दो, आज ही कर दो मतलब। और क्योंकि मैं उसको इतने इंटेंस वर्कआउट को शाम को कर कर आया, जो कि मैं शाम को नहीं करता हूँ वो पर्टिकुलर सेगमेंट, वो सुबह करता हूँ ताकि पूरे दिन एनर्जी रहे। रात के 1:30 बजे मैं बेड पे ऐसे हूँ आंखें खोल के, ओके, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है ठीक है। सो इफ यू कैन यूटिलाइज दिस थिंग, ओके, कि जहाँ पे आपके वर्कआउट भी आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने डेली बिजनेस में, डेली लाइफ में आप इसको यूज कर सकते हो बहुत कुछ अचीव करने के लिए। मतलब हमें डे की स्टार्टिंग ऐसे करनी चाहिए कि हमारा वर्कआउट भी हो गया, कैलोरी बर्न भी हो गया, और उस एनर्जी को अगर हम सही जगह चैनलाइज कर रहे हैं तो हमारे पास वर्क में भी एफिशिएंसी निकल रही है। 100%। ओके, सो आई ट्रेन अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल, एंड you will see one thing common in all of them. They make sure they do some sort, sometimes very high intensity, sometimes moderate intensity of workout before leaving for their work. all right. And if by any reason 2 दिन 3 दिन अगर वर्कआउट उनका नहीं होता है, तो they feel like यार कुछ बहुत मेजर मिसिंग है लाइफ में, and that is true. You feel like यार कुछ छूट गया लाइफ में, कुछ ऐसा था जो मैं रोज सुबह उठ के एक ड्रग डोज लेता था अपने अंदर, जो कि नेचुरली अकरिंग ड्रग है थ्रू योर वर्कआउट्स, वो मिसिंग है, तो अभी मुझे लाइफ में मजा नहीं आ रहा। सो मजा आप जनरेट करते हो, इट्स एज सिंपल एज दैट। एक्चुअली सबने एक्सपीरियंस किया ही होगा कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, शुरू में आपको ऐसा लग सकता है कि वो आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी ड्रेन हो रही है, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, इट गेट्स इनटू योर नर्व्स कि आपको और जगह वो एनर्जी यूज करनी है, और आपका दिन उतना एफिशिएंट निकलता है। डेफिनेटली। सो देयर इज अ लॉ ना, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट? जी। यू कैन जस्ट यूटिलाइज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वर्ट इट इनटू समथिंग एल्स, एंड यू नो आगे इसको आप जनरेट कर सकते हो। आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर एनर्जी है, एंड इफ यू टॉक फ्रॉम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, यू नो दे से जब आप वर्कआउट करते हो एनर्जी जनरेट होती है, जब आप मेडिटेट करते हो एनर्जी फोकस्ड होती है, जब आप सेक्सुअल प्लेजर्स में जाते हो एनर्जी डिप्लीट होती है। सो देयर इज अ साइकिल, यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप कैसे उस एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हो, और जब आपको समझ में आ जाता है, आपकी बॉडी को उसकी ऐसी हैबिट लगती है कि यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं किसी को भी बोलूँ कि
आपको डेली सुबह जो है मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, कोई मना करेगा कभी? बोलेगा नहीं यार बढ़िया है, सुबह सुबह बढ़िया मिल रहे हैं पैसे, क्या दिक्कत है? ऐसी है वो एनर्जी है, डेली सुबह आपको मिलती है, जस्ट हैव टू, आपके अंदर है, यू जस्ट हैव टू चैनल इट. वंस यू आर एबल टू चैनलाइज इट, यू रियलाइज कि यार ये तो मेरे अंदर लाखों रुपए की एनर्जी सेव थी, ये कहाँ थी अभी तक? और अगर उसकी हैबिट पड़ जाए तो उससे अच्छा तो कुछ होता नहीं. आजकल प्लांट बेस्ड डाइट्स बहुत सारी आ रही हैं और इस पे बहुत सारी डिबेट्स भी हो रही हैं कि ये ठीक है या नहीं है. तो स्पेशली प्लांट बेस्ड डाइट्स और वेगन्स और वेजिटेरियंस को इसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? Okay, so let's come to this topic of being a non-vegetarian, vegetarian जी. or vegan. Okay, so I want you to look at this perspective, this thing from a very different perspective. Okay, मैं आपको 10 रिपोर्ट्स दिखाऊंगा जहाँ पर ये मेंशन्ड होगा कि आपको नॉन वेजिटेरियन डाइट से वो चीज़ें मिलती हैं जो वेजिटेरियन डाइट से नहीं मिल सकती हैं. ओके. या फिर मिल सकती हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में. जी. फिर मैं आपको 10 रिपोर्ट्स दिखाऊंगा जिसमें ये मेंशन्ड होगा कि नॉन वेजिटेरियन डाइट से ये इश्यूज हैं बॉडी के अंदर. होता क्या है कि हम लोग ना बाल की खाल निकालने में कॉमन सेंस भूल जाते हैं. आई टेल यू समथिंग, इस पूरी दुनिया में कोई भी एक ऐसी चीज़ है जिसका सिर्फ बेनिफिट हो, आपको उसके कोई डिमेरिट ना मिले, जिसका सिर्फ फायदा हो कोई नुकसान ना हो. एवरीथिंग कम्स विद द प्रोज एंड कॉन्स. एवरी डैम थिंग कम्स विद द प्रोज एंड कॉन. ये मोबाइल में यूज़ कर रहा हूँ, फायदा है, कनेक्टिंग में लोगों से बात हो जाती है तो रेडिएशन निकलती है, प्रॉब्लम है, राइट? कोई भी चीज़ हो, ये वॉच है, ठीक है, फायदा है, हार्ट रेट कैलकुलेट करता है, तो नुकसान ये है कि हाथ पे स्क्रैचेज आ जाते हैं. यहाँ पर सब चीज़ों के हैं. अब बात ये आती है कि जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियन डाइट से आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वो गलत है, क्योंकि उसमें आपको नुकसान भी मिलेगा. ओके. वेजिटेरियन डाइट से आपको वही विटामिन्स लेने के लिए, वही न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. जी. बहुत. आप जितना प्रोटीन आप एक चिकन ब्रेस्ट से लोगे वो आपको वेज सोर्सेज से मिल सकता है, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर अबाउट टू ईट अ चिकन or some protein source of from any veg source, you have to ask yourself, आप इसको इसलिए खा रहे हो क्योंकि विटामिन्स की बात है, न्यूट्रिएंट्स की बात है, या फिर आप इसको इसलिए खा रहे हो कि आपको टेस्ट लग रहा है? हम अपने आप को छुपाते हैं इस चीज़ के पीछे कि इसमें से बहुत सारे रिसोर्सेज, न्यूट्रिएंट्स हमारे को मिल रहे हैं. वो तो आपको वेज सोर्सेज में मिल सकते हैं. अच्छा, कम मिलेंगे तो नुकसान भी तो हो रहा है. वेज में आपको नुकसान कम देगा, ठीक है, आपका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ाएगा, लेकिन मेहनत बहुत लगेगी. तो नेक्स्ट टाइम जब आप खाने जाओ तो आस्क योरसेल्फ, ऐसा तो नहीं कि आप टेस्ट बर्ड को सेटिस्फाई करने के लिए आप अपने आप को ये बोल रहे हो कि नहीं, आई वांट टू गो फॉर नॉन वेजिटेरियनिज्म. सो इट्स एज सिंपल एज दैट. वन शुड नो हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स हैं. ऐसा कुछ भी नहीं जो वन हैंडेड आए कि आपको इससे फ़ायदा हो ही गया. नथिंग. एज यू आर इनटू फिटनेस, सो बियॉन्ड ट्रेडिशनल कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और कौन सी टेक्निक्स होनी चाहिए जिससे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिले, मोबिलिटी मिले, जैसे जैसे हम एज कर रहे हैं हम वैसे वैसे उसको चेंज भी करते जाए? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और थैंक यू आपने ये पूछा. अधिकतर लोगों के सवाल आते हैं बस वेट लॉस कैसे कर लें या मसल कैसे बना लें. जी. और मेरा आंसर ये होता है कि आपने बहुत मसल्स बनाए, राइट? अगर आप हिल नहीं पा रहे उनको लेके तो क्या फ़ायदा? अगर आपने वो स्ट्रेंथ बहुत डेवलप करी बट योर बॉडी इज़ नॉट मोबाइल एंड फ्लेक्सिबल इनफ टू यूटिलाइज दैट स्ट्रेंथ, तो उसका फ़ायदा क्या? फायदा ही कुछ नहीं है. वो तो जैसे मैनिक्विन होते हैं जिसके ऊपर कपड़े पहना के खड़ा कर देते हैं, फिर तो वैसे बन जाते हैं, राइट? अच्छा, यहाँ पर क्या है कि आई अंडरस्टैंड कि कुछ प्रोफेशनल, अगर कोई बॉडी बिल्डर है, कोई वेट लिफ्टर, उनकी तो वो इट्स देयर प्रोफेशन. आई एम टॉकिंग अबाउट रेगुलर पीपल जिनको जिम में जाके रोज़ वर्कआउट करना होता है. सो व्हाट आई टेल टू एवरीबडी whom I train, right? Obviously not to those जिनकी एज फैक्टर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल whom I train, कि आपका फिटनेस गोल जो पर्सनली आपके लिए है वो तो है. अगर कुछ उसमें अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वो ये, यू शुड बी एबल टू लिफ्ट, कैरी, पुश, पुल, रन, स्प्रिंट, जॉग, जंप इन केस इफ देयर इज अ फायर इन द बिल्डिंग. ओके. अगर बिल्डिंग में आग लग जाती है और आप अपने डॉग को एक हाथ में लेके जंप, जॉग, स्प्रिंट, क्लाइंब नहीं कर सकते हो तो आपके फिटनेस का
कोई फायदा कोई नहीं फायदा नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि पहले आग लगा के ट्राई करना है राइट, ऐसा है। नहीं। लोग ऐसा भी कर सकते हैं। आई होप मेरे पे ब्लेम ना आप डालें। पहले डिस्क्लेमर डाल देना। सी एंड नाउ अबाउट द टेक्निक्स ऑफ द वर्कआउट, कि अपार्ट फ्रॉम कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ओके, मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ रिगार्डलेस ऑफ एज, कि मेक श्योर कि एक स्पोर्ट का कंपोनेंट, कोई भी एक स्पोर्ट अपनी लाइफ में आप ऐड करके रखो। ओके, ठीक है, अच्छा, नॉट चेस, राइट, क्योंकि चेस में मूवमेंट नहीं होती। आप चाहे टेनिस खेलो, बेस्ट इफ यू लर्न सम बॉक्सिंग, लर्न सम मार्शल आर्ट, डू स्विमिंग, डू एनी सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट इन योर लाइफ, बिकॉज जो आप स्पोर्ट्स से जितना अपने आप को पुश करते हो और जितना आपका माइंड डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे बॉडी को मूव कराने के लिए केपेबल होता है, वो एक जेनरिक वर्कआउट में नहीं होता है। alright. जितनी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी एंड क्विकनेस ऑफ द माइंड, राइट, द एजिलिटी ऑफ द बॉडी जो आपको मिलती है स्पोर्ट्स के थ्रू, वो बाकी चीज़ों से नहीं मिलती। अगर मैं बोलूँ कि नो, यू कैन डिजाइन अ वर्कआउट प्लान अकॉर्डिंग टू दैट, आई डू दैट ऑल्सो। मैं कह सकता हूँ कि मैं ऐसे प्लान्स डिजाइन करता हूँ जिसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, मोबिलिटी भी, सॉरी, रिपीट कर दो पूरा। मैं कह सकता हूँ कि मैं ऐसे प्लान्स डिज़ाइन करता हूँ जिसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो, मोबिलिटी भी हो और बाकी सारे पैरामीटर्स पे काम करे डेफिनेटली। लेकिन जनरली ऐसा देखने को नहीं मिलता, उसमें बहुत एफर्ट लगता है। तो आप क्या करो, सिंपली चूज अ स्पोर्ट अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड यू विल बी सॉर्टेड। आज की डेट में सबसे बड़ा फैक्टर जो हमें इफेक्ट कर रहा है वो है स्ट्रेस। वो हमारी हेल्थ और हमारे माइंड, फिटनेस सबको इफेक्ट करता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि हम स्ट्रेस बर्स्ट कर सकें अपनी एक्सरसाइज से, अपनी फिटनेस से, और इसकी लॉन्ग टर्म इफेक्टिविटी रहे? ओके, सो लेट मी आस्क यू दिस। आप जा रहे हो अपने ऑफिस सुबह सुबह, आपको टाइम से पहुंचना है और आप ट्रैफिक में, जैम में अटक गए, स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस हो जाता है, राइट जी। आप बहुत थके हुए हो और आपको नेक्स्ट सेट के लिए आपका ट्रेनर पुश कर रहा है कि नहीं, जाके एक सेट और लगाओ। तब भी स्ट्रेस हो जाएगा कि स्ट्रेस हो जाएगा, यार अभी तो और करना है। योर माइंड वॉन्ट डिफ्रेंशिएट कि स्ट्रेस आ रहा है वर्क से या वर्कआउट से, राइट? उसको नहीं पता, उसको नहीं पता, उसको बस ये पता है कि मैं इसको डील कैसे करूं, राइट? और आप उसको डिसिप्लिन रख के जब आप डेली सुबह अपनी बॉडी को पुश करते हो कि नहीं, आई हैव टू डू सर्टेन थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर मी, मुझे पसंद है नहीं पसंद, गो टू हेल, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई हैव टू डू दिस, जब आप ये करते हो ना, तब आप समझते हो कि अपने आप को अपने स्ट्रेस से दूर कैसे रखा जाता है। सो नाउ हियर इज अ थिंग, यू डू अ वेरी गुड वर्कआउट इन द मॉर्निंग, राइट? अब हो सकता है कि ऐसा लगे सुनने में, यार सब चीज़ें घूम के वर्कआउट पे कैसे आ जाती हैं? आ जाती हैं घूम के चीज़ें। आपने सुबह सुबह जब आप एक बहुत अच्छा वर्कआउट करते हो ना, यू फील अकम्प्लिश्ड, डोपामीन, एंडोर्फिन सब रिलीज हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, और आप तब अपने आप को अपनी लाइफ सिचुएशन से थोड़ा सा डिस्टेंस में देख पाते हो। यू डू नॉट इंटेंगल इन देम, and this happens after anything which you do with all your heart, physical and mental efforts. जब आप बहुत मेहनत के साथ वर्कआउट करते हो, you feel very happy inside without any reason. किसी ने मेडल नहीं दिया आपको आके, अपने आप को मेडल देते हो कि यार आज मैंने कर लिया। तो आप चैलेंज को देखते हो, आने वाली सिचुएशन को चैलेंज की तरह देखते हो कि इसे मैं कैसे ओवरकम करूं। लेकिन जब आप वो डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीते हो, तो आपको चैलेंज और अपने में डिस्टेंस नहीं दिखता। आपको लगता है वो चैलेंज दिखता ही नहीं, वो डिफिकल्टी दिखती है। आपको लगता है आप और आपकी वो इश्यूज वो सेम है, अरे भाई मैं अब क्या करूं, मैं अब इससे कैसे निकलूं। सेकेंडली, अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल वर्कआउट्स पर्सपेक्टिव, आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल टू स्टे और टू स्पेंड सम टाइम इन द नेचर। आप नेचर को फॉलो करो। सूरज ऊपर आ चुका है जी, और आप बेड में हो, आप कहाँ तक मैनेज करोगे स्ट्रेस को? स्ट्रेस मैनेज करने की चीज़ नहीं है। स्ट्रेस को आप देखो दूर से। यू शुड बी केपेबल इनफ टू सी स्ट्रेस फ्रॉम अ डिस्टेंस, कि हाँ यार ये मेरी लाइफ में इशू है, रेदर देन कि वो इशू आके चिपक गया, अब मैं क्या करूँ। और ये सिर्फ तभी होता है जब आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हो, आप नेचर के पास जाओ, आप थोड़ी देर किसी भी प्लांट के नॉट प्लांट बड़े ट्री के पास जाके नीचे बैठो, टेक सम डीप ब्रेथ्स, यू विल बी सरप्राइज टू नो। अगर मैं रैंडमली किसी से पूछता हूँ कि आखिरी बार गहरी सांस कब ली थी, नहीं पता।
आखिरी बार गहरी सांस कब ली थी, नहीं पता। और जो स्टेयर पे चढ़ते हैं वो गहरी सांस नहीं है वो हम अनफिट है, वो इसलिए है ठीक है। तो स्पेंड सम टाइम विद नेचर, मेक श्योर यू वर्कआउट, मेक श्योर यू स्टे हाइड्रेटेड एंड रिस्पेक्ट द सर्केडियन रिदम, रिस्पेक्ट द सन एंड द मून साइकिल, रिस्पेक्ट इट, फॉलो इट। यू नो, जब आप बैठते हो ना एक हरी भरी जगह में पेड़ों के बीच में, आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन हो जाता है। जब आप ऑटोमेटिकली मेडिटेटिव हो जाते हो, आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, जब आपको पता चलता है कि आपकी सांसें कितनी गहरी और कितनी स्लो हो गई हैं, तब आप देखते हो कि स्ट्रेस इट नेवर एग्जिस्टेड। बट इन सब के लिए थोड़ा एफर्ट तो लेना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा जब सनसेट हो रहा है, जब सनराइज हो रहा है, किसी ऐसे एरिया में, किसी ऐसे रूम में, किसी ऐसे पार्क में, किसी ऐसे टेरेस पे जहाँ पे आप अलाइन कर सको नेचर की साइकिल के साथ। आप अगर 5 मिनट भी बैठ पाए, ठीक है, आप देखोगे, अच्छा कोई डिवाइस पास में ना हो, आप देखोगे कि आपके जो थॉट्स हैं ना, वो अगर डेड नहीं हुए, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, तो इतने स्लो हो जाएंगे कि आपको असर नहीं पड़ेगा कि माइंड में कुछ आ भी रहा है या नहीं। आपका नर्वस सिस्टम, आपका हार्ट रेट, एवरीथिंग विल गो वेरी काम एंड स्लो। तब आप देखोगे कि लाइफ में स्ट्रेस ठीक है, थोड़े डिस्टेंस पे, लेट्स सी हाउ टू मैनेज दिस। लेकिन अगर आप बेड से उठते ही सीधे जल्दी से ब्रश करने गए, सीधे से जल्दी से फ्रेश हुए, जल्दी से एक कप कॉफी पी, स्ट्रेस तो आप लेट हो रहे हैं राइट, ऑफिस के लिए आप तो स्ट्रेस लेकर उठे हो आप स्ट्रेस लेकर बेड पे गए थे और लेकर ही उठो। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो भी ऑडियंस से देख रही है, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो भी ऑडियंस से देख रही है वो अपने आप से पूछना कि जब आप रात को बेड पे सोने जाते हो, अगर आप गुस्से में सोने गए तो आप सुबह शांति से उठते हो, गुस्से से उठते हो? गुस्से से उठते हो। ये एक लॉ है, आप जैसे मूड से सोने जाओगे आप वैसी मूड से उठोगे। तो व्हाट आई डू पर्सनली इज व्हेन आई गो टू बेड, आई टेल माई सेल्फ आई एम डेड। Okay. Yeah. There is a difference between what I do in the world. बहुत डिफरेंस है जो मैं लाइफ में कर रहा हूँ उसमें, जो पर्सनैलिटी एंड पर्सोनाज हम कैरी करते हैं अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पे, उसमें और मुझ में। और ये सब मैं साइड में छोड़ रहा हूँ। सुबह उठ के देखेंगे, आई एम स्लीपिंग लाइक अ डेड मैन, कि जो भी होगा आग लगे दुनिया में, अब तो सुबह देखेंगे। जब मैं सुबह उठता हूँ, एक और छोटी सी ट्रिक है, जीरो स्ट्रेस लेके सोते हो आप? जीरो स्ट्रेस। तो जीरो स्ट्रेस से उठते हो? जीरो स्ट्रेस, चाहे कुछ भी हो जाए, आग लगे बस्ती में, मस्तराम मस्ती में, ये सब कुछ मैंने साइड में रख दिया है। अब मैं सुबह देखूंगा। जब मैं सुबह उठता हूं, ये मैं चाहता हूं कि सब लोग जो इसको सुन रहे हैं बहुत ध्यान से सुने और फॉलो भी करें। आप जब सुबह उठते हो, जब आपकी नींद खुल जाती है पर आंखें नहीं खुली, नींद खुल गई लेकिन आंखें नहीं खुली, ठीक है, आपको मन है तो बैठ जाओ, उठ के, बेटर है कि बैठ जाओ, आंखें मत खोलना, ठीक? ओके। और आप देखोगे इट टेक्स सम टाइम थॉट्स को जनरेट होने में और आपके माइंड को उसे गैदर करने में। इट टेक्स सम टाइम, मतलब जो रैम होती है प्रोसेसिंग का टाइम ले रही है, प्रोसेसिंग का टाइम लेती है। उसके बीच का जो टाइम है ना, उसमें आप अपने आप को देखोगे कि आई एम एम्प्टी। अभी तो माइंड प्रोसेस करना शुरू कर रहा है कि कल से क्या काम था, अच्छा इसको करते हैं। फिर आप उन थॉट्स को बहुत अच्छे से देख पाते हो, रेदर देन गेटिंग इंटेंगल्ड। आप देख पाते हो कि अच्छा ये चीज़ सामने आ रही है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट थी साइड में, ये तो वेस्ट चीज़ सामने आ रही है, इसको साइड में करो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको साथ में रखो। लेकिन वो ज़रूरी है कि आंखें बंद रहें, और उस आंखें बंद वाले प्रोसेस में ब्रीदिंग डीप, उसके बाद हाँ डीप ब्रीथिंग, आंखें खोलो एंड डू योर थिंग। इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट 3 मिनट, आप देखोगे वो 10 सेकंड 20 सेकंड का टाइम होता है जब वो थॉट्स जनरेट होते हैं और आपको डिलीवर हो रहे होते हैं। आपने वो 20 सेकंड कैप्चर कर लिए, आप पूरे दिन पता है कैसे रहोगे? इस इंसान ने मुझे गाली दी, इस इंसान ने मुझे गाली दी, रेदर देन इसने गाली कैसे दी मुझे। इतना डिफरेंस आता है। यू स्टे कनेक्टेड टू योरसेल्फ. You stop reacting to things. Yes, you stop reacting to things. You start responding. You start responding. And this is beneficial in any area of life. आपके स्पाउस से लड़ाई है, बच्चों से झगड़ा है, आपका ऑफिस में कोई इशू है, the moment you are able to hold your breathing, ये सांस ऊपर नीचे नहीं जा रही, ये आपने रोक रखी है, ठीक? आपके सामने कुछ भी हो गया, आपकी सांसें चल रही हैं डीप, तो आप सब कुछ सॉर्ट कर लोगे,
सब कुछ सॉर्ट कर लोगे। अगर ये हुआ, गई भैंस पानी में। अब लड़ो। नोइंगली और अननोइंगली व्हेन वी आर गोइंग फॉर द वेकेशंस, तो हमारी एनर्जी हाई होती है वहाँ। Yes. हम नेचर के पास होते हैं, Yes. और चाहे वो माउंटेन्स पे हैं या बीचेस पे हैं, हमारी एनर्जी एक नॉर्मल डे से बहुत ज्यादा होती है। हम जल्दी उठ के रात तक पार्टी करके भी वहां पर टायर्ड नहीं होते, बिल्कुल हमारे को ऐसा लगता है अभी भी फ्रेश है, पूरी रात को भी पार्टी की जा सकती है। और जबकि वेकेशंस पे हजारों स्टेप्स चलते हैं, कितने किलोमीटर्स चलते हैं, राइट। सी, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे एक चीज के बारे में कि हमारी एनर्जी, राइट, वी जनरेट मोर एंड मोर, राइट। वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी को हम और मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस नेचर के पास होते हैं। आवर बॉडीज आर नॉट डिजाइंड कि हम 10 घंटे एक ही जगह पर एक ही चेयर पे बैठे रहे लैपटॉप के सामने, ठीक है। जब बॉडी डिजाइन हुई थी तो शायद ये कंक्रीट जंगल्स नहीं थे। नेचर में ही नेचर था, बेस्ट काम करती है। भूख लग रही है तो एक काम करो, जाओ उस पेड़ पे छोड़ो, पहले कुछ तोड़ के लाओ। राइट। सो द थिंग इज कि अगर हम आज हमारी मजबूरी है कि हमें ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ रहा है, दैट्स ऑल राइट, वो चीज़ें चलती हैं ऐसे। तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी हैं कि हमें वर्कआउट करने के लिए घर में इक्विपमेंट्स रख लो, घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे जिम है, तो वहाँ पे जाके उसको आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, उसकी पूर्ति आपको करनी पड़ेगी। अगर आप वो भी नहीं कर रहे हो और 10 घंटे एक ऑफिस चेयर पे बैठे हुए हो टू अर्न मनी, तो द थिंग इज you will get money, you will get a lot of things, you won't be able to enjoy them. वो कहीं गलत जगह पे यूज होगा, आपको अपने आप को कष्ट देना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप वेकेशंस पे जा रहे हो ना, you don't get tired, you are full of life, you are near to nature, you are near to your family, you are joking around, गुस्सा भी नहीं आता शायद। So that's the thing. So yeah, बट मैं तो बोलता हूँ वो ब्रीथिंग पे अगर कंट्रोल हो, अगर छोटी छोटी लाइफ में चीज़ें ऐड कर सको, सोने से पहले, जागने से पहले, तो हो सकता है कि दिन में ज़्यादा नहीं तो आधे घंटे की वेकेशन तो आपको अपने अंदर ही फील हो जाएगी। ओके, मतलब आपको डेली अपने अंदर आधे घंटे की वेकेशन फील कर लेनी चाहिए, आप एनर्जाइज हो जाओगे वापस। 100%। जब सनसेट के सामने आप बैठो ना और आपको कोई चिंता ना हो रही हो, और चिंता हो तो आप डिस्टेंस पे रख सको और देख सको कि ये चिंता मेरे पास आ रही है, मैं रात को देखूंगा क्या करना है इसका, अभी मैं साइड में रख रहा हूँ। आप देखोगे वेकेशन के बराबर होती है। यू फील वेरी एनर्जाइज्ड। आप बैठते हो और देखते हो कि यार 30 मिनट हो गए, मैं तो 2 मिनट के लिए बैठा था, और आपको पता नहीं पड़ता। योर बॉडी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू इट देन, बट टू रीच एट दैट लेवल यू हैव टू मेक, इट्स नॉट अ वेरी बिग लेवल बाय द वे, राइट, बट सम थिंग्स आर रिक्वायर्ड। कि ऐसा ना हो कि आप रात भर पार्टी कर रहे हो, सोच रहे हो कि सुबह मैं सूरज के सामने बैठूंगा, वो नहीं होने वाला। दैट्स नॉट हैपनिंग। वो आपको पूरा रूटीन साथ लेके चलना पड़ेगा, डेली का चलना पड़ेगा जी। आप पूरा नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा तो लेके चलो, जितना हो सकता है, जस्ट टेक बेबी स्टेप्स बट डू देम। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मोबाइल एप्स ऑन पर्सनल ट्रेनिंग, स्पेशली व्हाट यू आर टेकिंग ऑन द पर्सनल ट्रेनिंग? या या सो apart from all the good things which are happening, the bad thing is eyes पे बड़ा stress आता है, right? But at that same time you are able to help a lot of people. आप like right now I work in different time zones, Sydney time zone, London time zone, LA time zone, Australia, your Canadian time zone. तो बहुत सारे टाइम जोन्स पे आप काम कर सकते हो। एंड व्हेन आई एम सेइंग टाइम जोन्स, इट डज नॉट मीन कि रात को 2 बजे उठ के काम करता हूँ, बट इट डेफिनेटली मीन्स कि आई एम एबल टू हेल्प मोर पीपल, राइट? तो ऑन द ट्रेनिंग एस्पेक्ट इट इज़ वेरी गुड, यू आर एबल टू कनेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल विदाउट मच एफर्ट। सेकेंडली, पहला तो आपने लिमिटेशन का बैरियर तोड़ दिया। पहला तो आपका लिमिटेशन का बैरियर टूट गया जी। दूसरी चीज, सी हायरिंग अ ट्रेनर कुड बी एक्सपेंसिव, राइट? जी। But when you are in an online segment, right, you are able to provide your services even to those people who are not willing to spend more money or who do not have that much amount of money which you generally charge. So you are able to provide them services on the basis of their budget also. For example, if someone is not able to pay me, let's say 50,000 rupees a month, and if someone is saying, I still want your help, what you can provide me, and I only have the budget of, let's say, 5,000 or 10,000, then still, if that segment is online, you would be able to recommend them something, send them some online course, the kind of courses which I also provide. So those things can help
masses, right? And you know, apart from money, apart from कि आपने क्या बना लिया, क्या कर लिया, you feel very happy जब आपको एक मैसेज आता है from one of my very favorite clients, I would say, because of this testimony. ऐसे testimony बहुत सारे हैं, but this one was very important, very precious. Okay. So you know, you apart from how much one is making, कितने पैसे आपने बना लिए, उसके अलावा एक एस्पेक्ट होता है जो आपको बहुत सोल सेटिस्फाइंग होता है. जैसे कि मेरे पास एक बहुत अच्छी टेस्टिमनी है. दिस गाय sent me a message and he said कि I lost 18 kgs of fat, 18 kgs of weight, and I am able to carry my daughter in my arms All right. and walk for kilometers. Oh wow, that's wonderful. That's so sweet. Very sweet. You know, आपको ऐसा लगता है, आपको यहाँ से अच्छा लगता है. I received an email and the guy told me, I took your online program. I lost 13 kgs without knowing you have multiple programs. I was just repeating that same program again and again. I lost 13 kgs. Now I get up at 5 a.m. in the morning and it is my habit to first finish my workout and then only I step out of the house. And it was a long email, right? It was from an engineer. तो यू फील वेरी हैप्पी व्हेन यू सी ना पीपल आर टेलिंग यू कि यार मेरी पर्सनल लाइफ में एक स्ट्रगल थी, एक स्ट्रेस था और वो इस वजह से सॉर्ट हो गया है. यू फील वेरी हैप्पी. पैसे हैं, आते हैं, चले जाते हैं, हम भी चले जाएंगे, बट दीज स्मॉल थिंग्स, These are priceless. These are priceless. जब उसने मैसेज भेजा ना कि मैं अपनी बेटी को गोद में लेके वॉक कर पा रहा हूँ, that was amazing. Okay, can you discuss the importance of rest and recovery in a fitness regimen? Rest and recovery are the part of training. Okay. They are the part of training. You cannot just keep pushing your body कि रोज जाके आप बहुत मेहनत कर रहे हो, रेस्ट कर लेंगे एक दिन. नहीं. अगर आपको बहुत मेहनत करनी है, अगर आपको बहुत हार्ड वर्क करना है, आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना है, तो रिकवरी उसका पार्ट होगा ही होगा. When you are sleeping, you are getting ready for the workout. When you are sleeping, you are getting ready for the training. ठीक है. और आपके नर्वस सिस्टम को जब तक रेस्ट नहीं मिलेगा ना, जब तक आप परफॉर्म नहीं कर सकते. इट इज एज सिंपल एज दैट. ओके निखिल, एक टोटल वेलबीइंग में फिजिकल फिटनेस के अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए? मतलब हम उसमें बोलते हैं मेंटल या फिर इमोशनल वेलबीइंग होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए. आप क्या चाहते हो ऐसा? हम बहुत बार देखते हैं और सुनते हैं फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस और फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ. पहली चीज़ तो ये कि दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर. ओके. हाँ, ऐसा कुछ है और हमें सुनने को मिलता है और देखने को भी मिलता है कि बंदा फिजिकली बहुत फिट है, मेंटली अनफिट है. ठीक है, लेकिन ऐसे 1, 2, 5, 10% केसेस को हर चीज़ में मिलते हैं. लेकिन फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस आर लार्जली related to each other. Now, coming to the question कि ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं. अब मैं इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ. आप फिजिकली फिट हो, बहुत अच्छी बात है. आप मेंटली फिट हो, आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे हो विदाउट बीइंग नार्सिसिस्ट. आई एम सॉरी टू से दिस, बट दैट इज द ट्रूथ. आजकल लोग हर चीज को मेंटल हेल्थ पे ले जाते हैं. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएंगे, बोलेंगे हम तो मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं. राइट? ब्लेम गेम खेलना. ब्लेम गेम, राइट? इफ यू आर फिजिकली फिट, इफ यू आर मेंटली फिट और फिजिकली मेंटली हेल्दी, थर्ड थिंग जिस पे किसी की नज़र नहीं जाती और जिसके बिना आप कुछ भी फिट नहीं हो, that is your spiritual fitness. I would rather say instead of saying spiritual fitness, I would say your spiritual indulgence. Okay, so now tell me one thing. आप बहुत फिजिकली फिट हो गए और आप मेंटल हेल्थ के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, आप डिफरेंट ग्रुप्स में ऐड हो, आप डिफरेंट तरीके का म्यूज़िक सुनते हो, अपने लिए टाइम देते हो. एंड ऑफ द डे एक खालीपन रहेगा.
ओके जी। वो खालीपन आपका ना पैसे से भरेगा, ना आपके सिक्स पैक ऐप से भरेगा, जी। ना आपके जो फेवरेट म्यूजिक या मेडिटेटिव म्यूजिक आप सुनते हो उससे भरेगा, नहीं भरेगा। आप उसको कवर अप कर सकते हो। कैसे? कि उस पर ध्यान ना दे के नया गोल चूज कर लेते हैं कि नए गोल की तरफ जाना है, और कुछ बड़ा करना है, और कुछ बड़ा करना है। एंड ऑफ द डे इट विल अगेन हॉन्ट यू। अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते रहते हैं। और जो वो एस्पेक्ट है, उससे भागने की जगह अगर हम एक बंद कमरे में विदाउट एनी डिवाइस अपने साथ बैठ जाएं और देखें कि भाई क्या चीज़ है। पहली बात तो ये समझ पाना कि वो हॉलोनेस है, बहुत बड़ी बात है। लोग इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि आखिरी बार नहीं करते, पहली बात एक्सेप्ट नहीं करते। आखिरी बार गहरी सांस कब ली पता ही नहीं होता। अगर गहरी सांस आप ले रहे हो, इफ यू आर टेकिंग डीप ब्रेथ्स, ओनली देन यू विल आस्क डीपर क्वेश्चंस, राइट? जब हम डीप ब्रेथ्स नहीं लेते, छोटी ब्रेथ्स लेते हैं तो हम गाली देते हैं, राइट? जब हम लड़ाई करते हैं, गालियां निकलती हैं, छोटी छोटी सांसें होती हैं। जब गहरी सांस होगी जब तो गहरे सवाल आएंगे। अगर आप और ये बहुत ज़रूरी है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि दैट गाय इज अ स्पिरिचुअल गाय, दैट इज व्हाई ही इज टॉकिंग लाइक दैट। नो नो नो, एवरीवन इज अ स्पिरिचुअल पर्सन। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बंदा ऐसी बातें इसलिए कर रहा है बिकॉज वो स्पिरिचुअल पर्सन है। नहीं, हर कोई स्पिरिचुअल पर्सन है। एक बार आप डिस्ट्रैक्शंस हटाओ तो सही। ओके। जैसे ही आप डिस्ट्रैक्शंस हटाओगे और एक बंद कमरे में रहोगे अपने साथ, विदाउट एनी डिवाइस, विदाउट एनीथिंग टू एंटरटेन यू, देन यू विल आस्क डीपर क्वेश्चंस। अपने आप से कनेक्ट हो, अपने आप से कनेक्ट होगे जी। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ हमेशा करना चाहिए, क्योंकि दैट थिंग विल इवेंचुअली एड अप एंड गिव यू दैट क्लैरिटी एंड सेटिस्फैक्शन कि वो एक कहते हैं ना कि इन द एंड लाइफ एफ अस ऑल, राइट? सो इससे पहले कि लाइफ एफ अस ऑल, वी हैव टू कम टू एन अंडरस्टैंडिंग दैट what we are, why we are here. It's all right to achieve many things, and it's all right if you're not able to achieve anything. Right. It's all right to see there is no achievement, and it's all right to see there's a lot of things are there to achieve. ये सारे क्वेश्चंस एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, ये सारी लाइंस कि बहुत कुछ अचीव करने को है, कुछ भी अचीव करने को नहीं है। द ट्रूथ इज when the last breath arrives, our knowledge doesn't help. जी. Only our spiritual receptivity helps कि what we are, and it's all right. लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनका बहुत सारे, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि एक दो, आई नो, आई टोल्ड यू आई ट्रेन हंड्रेड्स ऑफ पीपल ऑनलाइन ऑफलाइन थिंग्स लाइक दैट। 25 किलो 30 किलो वेट बढ़ जाना, क्यों? एक मिस हैपनिंग हो गई, कोई चला गया फैमिली से, स्ट्रेस ले लिया। उसको स्ट्रेस से एक लेवल और ऊपर आप लेके जाइए। जब तक आपकी एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना अपने आप के साथ, नेचर के साथ, आप गॉड बोलो, आप यूनिवर्स बोलो। पहली बात तो मैं बोलूँगा यूनिवर्स मत बोलो, बहुत बड़ी बातें होती हैं ये कहना कि इट्स ऑल यूनिवर्स। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। तो अगर हम KG LKG में है तो इट्स बेटर वी यूज KG LKG थिंग्स, राइट, rather than saying I believe in universe, I don't believe in God. अहम ब्रह्मास्मि, राइट? मैं तो यूनिवर्स हूँ। When the last breath arrives, grammar doesn't help, vocabulary doesn't help. आदि शंकराचार्य ने कहा था। What I mean to say here is कि लाइफ में बहुत चीज़ें गलत हो जाती हैं जी। कई बार पेरेंट्स चले जा, गलत नहीं हो जाती हैं चीज़ें, पेरेंट्स चले जाते हैं, फैमिली में से कोई चले जाता है, हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है, एंड यू स्टार्ट गोइंग डाउन द हिल। तो वो एक स्पिरिचुअल हेल्थ आपका होना और इस बात को समझना कि लाइफ में बहुत कुछ होगा, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। आपका ये देख पाना कि अभी दर्द है, क्या 20 दिन बाद होगा? नहीं होगा। तो वो स्पिरिचुअल वेलबींग का अगर आप ध्यान रखोगे, विच इज़ नॉट स्पिरिचुअल रिट्रीट्स, विच इज़ नॉट बाली में जाके ओशन के सामने बैठ के आपने जो है एक हाथ में वाइन लिया और आप बोल रहे हो आप स्पिरिचुअल रिट्रीट पे आए हो। नो, इट इज़ नॉट। स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। और एक कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ, टेक ऑल द सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड, मेजॉरिटी ऑफ देम वर्ड्स डिफरेंट होंगे, कहने का तरीका डिफरेंट होगा जी,
घूम फिर के बात आध्यात्मिकता पर आ ही जाएगी। एग्जैक्टली। हो सकता है वो अपने वर्क को बहुत डिफाइन करें, राइट? और जब वो अपने वर्क को डिफाइन करेंगे और आपके सुनने वाले कान हैं, तो आप समझ जाओगे कि तो स्पिरिचुअलिटी ही बोल रहे हैं। उनको भी नहीं पता होगा, बिकॉज व्हेन यू आफ्टर अ सर्टेन लेवल यू रियलाइज थिंग्स हैपन इन लाइफ, इट्स ऑल राइट। अगर हम अपने आप को बहुत वी से, अब ये टॉपिक बहुत डिफरेंट सेगमेंट में चले जाएगा, बट इट्स इम्पॉर्टेंट। अगर आप एक्सेप्ट करना जरूरी है, एक्सेप्ट करना क्या हो जरूरी रहा है, राइट? व्हेन आई वाज एन एथलीट, no one and no one should do what I'm going to say here, right? ये मैं अपना बता रहा हूँ, मैं क्या सोचता था कि my goal is Olympics. What? अगर मेरा गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया और कुछ हो गया मेरे हाथ पैर में, तो क्या होगा? पता अंदर से आवाज़ क्या आती थी? अरे यार, पैरा ओलंपिक्स तो शायद इजी होंगे ताइक्वांडो में। अब मैं बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा सोचे ना कि यार ऐसे करने लगो, ठीक? नहीं। So what I'm trying to say here is कि लाइफ में अपने आप को ना हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप फिजिकली कर रहे हो, मेंटली कर रहे हो, और फिजिकली और मेंटली अचीव कर रहे हो, मेंटली भी अचीव करते हैं ना, 10 लोगों ने ताली बजाई, वाह बड़ा अच्छा लगा, नहीं, ये सब एक साइड में है। अकेले ही सोओगे और अकेले ही उठोगे जी। उस समय आप और आपका क्रिएटर, अगर आपको लगता है आप किसी भगवान में मानते हो, आपको लगता है कि आप भगवान की जगह किसी और चीज़ में मानते हो, आप पेड़ पौधों में मानते हो, आप किसी भी चीज़ में मानते हो, मानो, कनेक्ट करो। और मैं तो एक चीज़ और ऐड करूँगा, दो इट इज़ अ हेल्थ एंड फिटनेस पॉडकास्ट, यू गेट द आंसर्स बैक। ऐसा नहीं होता कि वन साइडेड मानना होता है, आपको आगे से भी जवाब मिलता है, और जब आगे से जवाब मिलता है ना, तो आपको एक ऐसी स्ट्रेंथ फील होती है। एक बंदा जिसकी बहुत स्ट्रांग बॉडी है, बहुत अपने आप को 30 मार खान समझता है, राइट? कि आई एम एवरीथिंग एंड एवरीथिंग, व्हेन लाइफ हिट्स यू, Hits you hard. It hits you hard, no matter who you are. Right. It hits you goddamn hard. आपके पास दुनिया भर के पैसे होंगे, आपके पास दुनिया भर की हेल्थ होगी, फिटनेस होगी, आपकी वाइफ बहुत अच्छी होगी, आपके बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बट व्हेन लाइफ वांट्स टू हिट यू, इट विल ब्रिंग यू टू योर नीज। कुछ भी काम नहीं आएगा। कुछ भी काम नहीं आएगा। At that time, the spiritual strength is all you have. मैं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में आपको एक ऐड ऑन करना चाहूँगा। Yeah. जैसे आपने बोला कि वर्ड लीडर्स हों, वर्ड्स अलग हो सकते हैं लेकिन मीनिंग वही है। इफ़ वी लुक एट इट, मार्क जकरबर्ग हो या स्टीव जॉब्स हो या बिल गेट्स हो, वो इंडिया आते हैं विजडम लेने के लिए, नीम करोली बाबा पे जाते हैं, यहाँ से विजडम लेके जाते हैं और वहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, और हम उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। ओके, मैं आपको कुछ बताता हूँ, जी। ठीक है? तो ना, अभी आपने जिक्र करा नीम करोली बाबा का। जी। मैं मेरे और हनुमान जी के साथ मैं अपने आप को बहुत उनके चरणों में रखता हूँ हमेशा, बचपन से ही। और पिछले 12-15 दिनों से या थोड़े ज़्यादा दिनों से मेरी उनसे कुछ लड़ाई चल रही थी। ठीक है, लड़ाई चल रही थी। मैंने कहा यार, मैं उनसे कुछ गाइडेंस मांग रहा था, और वो जो है बचपन से मुझे अपने आप गाइड करते आ रहे हैं। मतलब आई टोल्ड यू कि आई परस्यूड स्पोर्ट्स एंड आई वांटेड टू रीच द हाईएस्ट लेवल इन द MMA और द फाइटिंग सेगमेंट, राइट? एट दैट पीक मेरी स्पाइन में इशू हो गया। इवन एट दैट पॉइंट आई डिड नॉट थिंक कि अरे यार भगवान ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। इट्स ऑल राइट हनुमान जी, यू न्यू इट इज गोइंग टू हैपन, इट्स फाइन, यू डिसाइडेड इट, इट्स फाइन। बट पिछले 20-25 दिनों से मेरे उनसे ना कुछ पर्सनल वो चल रहा था, और मैं कह रहा था कि मैं ना आपका जिक्र ही नहीं करूँगा किसी के सामने। अच्छा। मैंने कहा मैं हनुमान जी की बातें बहुत करता हूँ, अपनी वाइफ से भी, जिनको मैं ट्रेनिंग कराता हूँ उनके साथ भी। ज़्यादा नाराज़गी चल रही है आपकी? नहीं, नाराज़गी ज़्यादा नहीं थी, कट्टरता थी। मैंने कहा मेरे को आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए था, और मुझे पता है एंड ऑफ द डे कर ही दोगे, उस काम नहीं था, वो गाइडेंस मुझे दे ही दोगे, पर मेरा ये था कि आप मुझे अभी दो, अभी समझाओ। बचपन से तुम समझाते यार, मुझे ये अभी चाहिए, हैंड टू हैंड। नहीं सुन रहे थे, तो मैंने डिसाइड करा मैंने आपके बारे में बात ही नहीं करूँगा। मैं उनके बारे में, आप मुझे जंगल में छोड़ दो, आप मुझे छोड़ दो शमशान घाट में छोड़ दो, आप मुझे मेरी वाइफ के साथ मेरे घर में छोड़ दो, आप मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ छोड़ दो, हनुमान जी इज़ माई 24/7 टॉपिक। ओके।
और अभी आपने आउट ऑफ नोवेयर नीम करोली बाबा का जिक्र कर दिया, बिल्कुल। ठीक है। और नीम करोली बाबा और हनुमान जी, दे बोथ आर सेम। और नीम करोली बाबा के पैरों में जो धूल लगी होगी, बस मैं उसी को समझता हूँ, मैं उसी के लायक हूँ, एंड आई एम इन हिज शरण, राइट। शरण तो बड़ा वर्ड है, पैरों में एकदम। तो अभी आपने बोला कि मार्क जकरबर्ग और ये सब लोग इंडिया आते हैं विजडम के लिए, और हमारे खुद के लोग इस बात को नहीं समझ पाते। बिल्कुल नहीं समझ रहे। हमारे भारतीय लोगों में, चलो एक तो अच्छी बात है, पिछले कुछ सालों में ना, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स की वजह से या कैसे भी, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को लेके कुछ जागरूकता तो आई है, ठीक है, राइट। और आप एक चीज़ शुरू करते हो तो कुछ क्लैरिटी आएगी, एक स्टेप और ऊपर जाओगे और ऊपर जाओगे, चाहे आप गलत डायरेक्शन में भी जा रहे हो ना, एक स्पिरिचुअलिटी टर्म को लेके आप गलत डायरेक्शन में भी जा रहे हो, इवन इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर हु वांट टू प्रूव दीज थिंग्स आर रॉन्ग, तो भी एक टाइम पे जाके इफ यू आर इन स्पिरिचुअलिटी, आप समझोगे कि यार ये तो शायद मैं ही गलत हूँ। ये ताकत है आध्यात्मिकता की, वो घूम के आपको आपके पास ही ले आएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी ना, क्लैरिटी मिल जाएगी। सो हमारे यहाँ एक चीज़ है, हमें ना फैंसी वर्ड्स बड़े पसंद है। आई बिलीव इन यूनिवर्स, अच्छा, और आई डोंट बिलीव इन गॉड, यार इट्स अ मेंटल क्रिएशन। अच्छा, पढ़ा कुछ नहीं है, समझा कुछ नहीं है, और जिन्होंने पढ़ और समझ लिया, वो पढ़ के समझना छोड़ो, जिन्होंने पढ़ लिया वो पढ़ने के बाद बहुत कि उस बुक में ये लिखा है, उस बुक में ये लिखा है। जब आप जान लेते हो ना, फिर आप चुप ही हो जाते हो, उसके बाद आप कुछ कहते ही नहीं। उसके बाद भी अगर आपको कहने की ज़रूरत पड़ती है तो इट इज़ आउट ऑफ कंपैशन, इट इज़ आउट ऑफ लव। हम लोग अगर इस बात को, हमारे ना ईगो सेटिस्फाई होती है ये कहने में कि यू नो आई बिलीव इन यूनिवर्स एंड देयर इज अ ऑरा इन दिस प्लेस, देयर इज अ वाइब्रेशन इन दिस प्लेस। भाई मत करो फैंसी वर्ड यूज, हाथ जोड़ो टूवर्ड्स योर डाइटी, जो भी जिस भी डाइटी में आपका बिलीव है, आपका एक फेथ है, हाथ जोड़ लो और दिमाग के शटर को डाउन कर लो और झुक जाओ। लड़ाई करने का मन है ना, हाथ जोड़ो, झुको और बोलो मुझे लड़ना है, ठीक। लेकिन इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी instead of sounding very intelligent, it's better to sound stupid in front of God, trying to prove to be intelligent कि I am this। मैं कल परसों एक रील देख रहा था इंस्टाग्राम पे, फिर वही रील्स आने लगी सामने, उस बुक में ये लिखा है, उस बुक में ये लिखा है। ओह गॉड, कितनी बार आपने ये महसूस किया है कि आप और आपकी आत्मा अलग है, आपका शरीर, आपका दिमाग और आपकी आत्मा बिल्कुल अलग है? कितनी बार महसूस किया है? जब आप महसूस करोगे तो समझोगे कि महसूस वर्ड इज़ इवन रॉन्ग इन दिस, क्योंकि महसूस तो शायद मेंटल में भी कुछ हो सकता है, इट इज़ बियॉन्ड साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल। एक बार एहसास कर लोगे ना, तो अगली बार रील बनाने से पहले, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन देने से पहले आपको लगेगा कि यार मैं कंटेंट के लिए बना रहा हूँ बस। लेकिन एट दैट सेम टाइम आई विल टेल यू समथिंग, व्हेन समवन स्पीक्स आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंपैशन, तो वो चाहे बुक से बोले, विदाउट बुक बोले, वो इंसान आपको भाता है कि हाँ यार इस व्यक्ति की बात मेरे दिल में लगी है जी। चाहे उस व्यक्ति को खुद का एक्सपीरियंस है नहीं है, डज नॉट मैटर, इफ इट इज कमिंग आउट ऑफ शीर लव एंड कंपैशन, तो वो आपके साथ अटैच होती है। अगर वो आ रही है बात कि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि सब लोग बोलेंगे वाह वाह वाह, कौन से उपनिषद का कौन सा श्लोक दोहराया है मैंने, कहीं नहीं पहुंचोगे। आदि शंकराचार्य said, when the last breath arrives, all this words and knowledge, it doesn't help. So it's more like that. और रही बात नीम करोली बाबा की, तो मैंने मेक श्योर किया था कि उनका जिक्र ना हो और आप उनकी बात अपने आप ले आए। That's what you do. देख लो, उन्होंने मेरे थ्रू कहला दिया आपको। 100%। उनके साथ बहुत बहुत घनिष्ठ संबंध है। संबंध क्या बोलूँ, मैं तो ये बोलूँगा कि is the same thing, you, guru and the god, कहते हैं कि they all are same. You just trying to find yourself through guru, and you are trying to find that you are the god, and the person who helps you in finding that is your guru. So yeah, and if I have to join this thing with the fitness, तो yeah, you see, while talking about this thing, right, अगर हम इस बारे में 2 घंटे और भी बात करेंगे ना, थकान होगी
ना स्ट्रेस होगा, कुछ भी नहीं होगा, राइट? जी। यू विल ओनली फील एनर्जाइज्ड. That's the power of spiritual fitness. ग्रेट, लाइव एग्जांपल आ गया हमारे सामने आज. ओके निखिल जी, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू हियर. थैंक यू फॉर कमिंग. Thank you, Ji. Thank you. Nice talking to you. Same here. Thank you once again. Thank you.